मैंने तो सूक्ष्म के तरीके से बतलाया पहले, अब स्थूल के तरीके से भी बतलाते हैं कि पहले लंबा लंबा श्वास लो। लंबे लंबे श्वास का संबंध हमारा यहाँ नाभि तक सारा संबंध होता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो इस प्रदेश में भी परमात्मा की व्याप्ति है। इतने प्रदेश में, हृदय के प्रदेश में यहाँ 3 विभाग इसके हुए हैं। एक विभाग, 2 विभाग नाभि तक और एक नीचे का विभाग। तो ये जो मध्य का विभाग है वह यहाँ स्थूल प्राण के साथ में संबंध बना करके नीचे के मूलाधार से भी संबंध बना सकते हो। स्थूल प्राण का मूलाधार के साथ भी संबंध बना करके वहां भी परमात्मा के साथ उसके द्वारा, प्राण के द्वारा स्पर्श कर सकते हो। और हृदय प्रदेश में जो इतनी ग्रंथियां हैं, यहाँ के प्राण के साथ भी श्वास प्रश्वास की गति को लेकर संबंध बना करके स्पर्श के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर उसके बाद में ये तो स्थूल का तो गमनागमन आपको पता ही लग जाएगा। ये बात दूसरी की परमात्मा की सूक्ष्मता आपकी समझ में ना आए, पर आप आकाश के साथ उसकी तुलना कर लेना कि इस आकाश का, बाह्य आकाश का संबंध हमारे इस हृदय प्रदेश में भी, स्थूल शरीर में भी है। तो वहां फिर आकाश को माध्यम बना लेना, फिर आकाश में परमात्मा की व्याप्ति को समझ लेना। तो इस प्रकार आकाश के साथ जो परमात्मा की व्याप्ति है इन ग्रंथियों में, तो स्थूल प्राण के साथ भी संबंध बना करके साक्षात्कार किया जा सकता। फिर इसके पश्चात में सूक्ष्म प्राण जो है, सूक्ष्म शरीर का, जो कि ये तो है स्थूल वायु का विकार विशेष स्थूल शरीर में। फिर स्पर्श तन्मात्रा नाम का जो सूक्ष्म भूत है, वह सूक्ष्म वायु, उससे भी प्राण उत्पन्न होकर के सूक्ष्म शरीर में आया। तो फिर उसको थोड़ा से इससे जरा और बारीक सा, हल्का सा बना करके और ध्यान पूर्वक संबंध बनाओ, तो हृदय के साथ उसका संबंध बना हुआ, वो भी परमात्मा के साक्षात्कार का हेतु है। फिर और अत्यंत ध्यान की सूक्ष्म सी दृष्टि से बहुत सूक्ष्म प्राण को लेकर के चित्त के साथ में संबंध बनाओ। तो चित्त के, क्योंकि स्थूल शरीर भी सारे शरीर में व्याप्त सा है, स्थूल शरीर में सारा प्राण स्थूल व्याप्त है, और सूक्ष्म शरीर भी इसके आकार प्रकार का, उसमें भी सूक्ष्म तन मात्रा का प्राण व्याप्त है। परंतु कारण शरीर का जो देश है वो इतना ही स्थान है हृदय प्रदेश में। इसका आकार प्रकार इसके समान नहीं। वो तो जैसे किसी गर्भ के अंदर कोई अंडा रखा हो, अंडे के समान ये है। जैसे अंडे के अंदर जीवन की शक्ति बीच में वर्तमान रहती है, फिर उसका विकास होता है। तो फिर सूक्ष्म ऊपर से लेकर के सूक्ष्म थोड़ा सा संबंध बना करके चित्त के साथ संबंध बनाओ। चित्त में एक प्रकार की वाइब्रेशन सी पैदा होगी, और सूक्ष्म प्राण के साथ में संबंध बना करके, और वहाँ चेतना का आवास उसी हृदय प्रदेश में, चित्त के प्रदेश वर्तमान है। इस प्रकार कारण रूप प्राण से भी वह परमात्मा का साक्षात्कार चित्त के प्रदेश में आपको होना चाहिए। आज आपको परसों के साधना में शब्द के द्वारा, आकाश के द्वारा और उन्मुनि मुद्रा के द्वारा इस देश में ब्रह्म के साक्षात्कार की बात कही थी। और आज के उपदेश में वायु और प्राण, इनको माध्यम बना करके और स्पर्श के द्वारा हृदय प्रदेश में और शांभवी मुद्रा के द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार की बात बतलाई है। और कल तो छुट्टी है, कल यहाँ गुरु पूजा होनी है। परसों के अभ्यास में आपको शक्ति संचालनी मुद्रा के द्वारा मूलाधार के प्रदेश में या ज्योति के द्वारा, अग्नि के द्वारा, प्रकाश के द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार की बात बतलाई जाएगी। शक्ति संचालनी मुद्रा के द्वारा, और क्या नाम, अग्नि भी बहुत प्रकार की है, परंतु क्योंकि अग्नि 92 प्रकार की अग्नि है, तो अब यहाँ जो मूलाधार में अग्नि उत्पन्न होती है आध्यात्मिक अग्नि,
इन अग्नियों का, शरीर की अग्नियों का अनुद्भूत रूप प्रकाश होता है। बाहर की अग्नि तो स्पर्श करने से दाह जलाती है, अंदर की जो ये अग्नियां हैं ये जलाती नहीं है, पोषक होती है। और इनका प्रकाश वैसे चकाचौंध नहीं करता, इनका मध्यम सा स्नेह को, प्यार को लिए, वात्सल्य को लिए, आनंद और आह्लाद को लिए हुए होता है अंदर की अग्नियों का। तो ये इस प्रकार की अग्नि गोया 92 प्रकार की अग्नि होकर के सारे शरीर को प्रदीप्त बनाए हुए। तो इसीलिए यहाँ जब चेतना का प्रत्यक्ष करोगे तो तब एक अलौकिक अग्नि का प्रादुर्भाव आपको कुंडलिनी शक्ति के रूप में सर्वप्रथम अनुभव आएगा। 21st July 1978। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपनिषद में एक मंत्र आता है कि परमात्मा की भक्ति में किन लोगों का मन नहीं लगता, समाधि में किन अभ्यासियों की स्थिति नहीं होती है, इसके विषय में कहा है। अविरतो दुश्चरितात्, न शांतो न समाहिता, शांत मनसो वापी या एनम आपनुयात्। अविरतो, जिसके चित्त में संसार के भोगों से, कार्यों से, व्यवहारों से वैराग नहीं हुआ है, या जिसका संसार के अंदर बहुत अनुराग है, या सांसारिक पदार्थों में बहुत प्रीति है, बहुत आसक्ति है, उसका भी मन परमात्मा की भक्ति में और समाधि में स्थिर नहीं होता है। दूसरा शब्द कहा दुश्चरितात्, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, जीते इंद्रिय नहीं है, उसका भी मन परमात्मा की भक्ति में नहीं लगता, समाधि में स्थिर नहीं। और जिसका मन, फिर और आगे कहते हैं अशांतो, जिसका मन सदा अशांत रहता है, चंचल बना रहता है, विक्षिप्त बना रहता है, चिड़चिड़ा सा बना रहता है, क्रोधी बना रहता है, खिन्न सा बना रहता है, ऐसे व्यक्ति का मन भी भक्ति में स्थिर नहीं होता, ईश्वर में भी नहीं लगता और समाधि में भी नहीं लगता। समाधि और ईश्वर दो चीजें हैं। ये सम्यक आधीयते समाधि, जहां बिल्कुल अध्ययन किया जाता है, किसका? शरीर है, अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, प्रकृति है, आत्मा है, परमात्मा है, इनका अध्ययन किया जाता है समाधि में। ये भी एक प्रकार का चिंतन, मनन और निधिध्यासन जो है, ये अध्ययन ही है। तो जिनका मन शांत नहीं रहता है तो वो अध्ययन नहीं कर सकते, स्थिर नहीं हो सकते। और असमाहिता शब्द और दिया है, जिनका चित्त समाहित ही नहीं होता, लगाते भाग जाता है, स्थिर करते रुकता नहीं है, बेलगाम के घोड़े की तरह बना रहता है, बिना अंकुश के हाथी की तरह बना रहता है, अपने वश में ही नहीं होता। जैसे किसी का उधार लेकर के आया हो
ऐसा मन बना रहता। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हुआ करते हैं उनको कहीं शांति ही नहीं मिलती। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकरा जनातु कृष्णापि संगे न बने संग भी वर्जिता। दो लंबा कहते हैं। तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जो कुछ चंचल स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते हैं, जिनका अपने मन पर कंट्रोल या अधिकार नहीं होता है, उनकी ये अवस्था हुआ करती है। थोड़े से तो वो झट प्रसन्न हो जाया करते हैं और नाराज भी जल्दी हो जाते हैं कोई चीज ना मिले। जनातु कृष्णाति संगे ने, मनुष्यों में रहते हैं तो वहां भी तंग से हो जाते हैं। शहर में, गांव में, समुदाय में रहते हैं तो वहां भी तंग से बने रहते हैं। वन में जाते हैं, एकांत में रहते हैं, वहां उनको एकांत सताने लगता है, तंग करने लगता है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं रहता। और शहर में लोगों से तंग आ जाते हैं, वन में लोगों के अभाव में तंग आ जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे महलों में रहते हैं तो वहां भी चित्त विक्षिप्त बना रहता, वहां भी चित्त सुखी नहीं रहता। प्रसादों की भयंकरा, बड़े बड़े प्रसाद और महल भी उसके लिए भयंकर मालूम होते हैं, जिनका मन विक्षिप्त होता है। जना तो बने संग भी उठ जाए। तो ऐसे व्यक्तियों की स्थिति जो हुआ करती है वो योग में प्रवृत्त नहीं हो सकती और संसार के भोगों को भी वो सुख का हेतु नहीं समझते हैं, या संसार के भोग उनको सुख ही नहीं देते हैं, उनसे भी उनको कलेश ही बना रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं न संसार के लिए उपयोगी होते और न परमार्थ के लिए, अध्यात्म ज्ञान के लिए उपयोगी होते। इनका जीवन संसार में व्यर्थ सा ही रहता है। ध्यान में प्रवृत्त हुआ करते हो या होना चाहते हो तो दो प्रकार की स्थिति पैदा करनी चाहिए जो आपके लिए अनुकूल हो। एक तो अनुकूल बनाओ परमात्मा का चिंतन। चिंतनम ध्यानम इति उच्यते। चिंतन का अर्थ हो जाता ध्यान। शायद आप शंका करेंगे कि दिखता तो है ही नहीं वो, जैसे कोई आदमी बैठा, कोई मनुष्य बैठा, कोई मूर्ति बैठी, कोई फोटो रखी हो, उसको तो हम देख देख के ध्यान का विषय बना लेंगे। तो भगवान तो दिखता ही नहीं, ध्यान किस पे लगाए, ये शंका हो सकती है। अब देखो ये आकाश है सामने, ये भी आपको आंखों से तो नहीं दिखता पर है तो सही, पोल तो आपको प्रतीत होता है, सारे संसार का आधार तो प्रतीत होता है। सारा संसार विश्व इस आकाश में ठहरा हुआ, ये लोक लोकांतर सब इसमें ठहरे, हमारी पृथ्वी भी इस आकाश में ठहरी हुई है। तो ये अपने अंदर धारण करते हुए भी फिर भी हमें इसमें पोल नजर आता है, इसमें अवकाश नजर आता है। तो इसी प्रकार परमात्मा को भी आप आकाश की तरह समझ लें। जैसे इस आकाश में अपने सब विचारों को आप समर्पण कर दें, कुछ भी ना रखें, इसमें छोड़ दें अपने आप, तो आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये खाली है ऐसे ही विचारों से आपका मन खाली होना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा भी एक प्रकार से इसी की तरह खाली है और वो सारे विषय को, संसार को अवकाश देने वाला है। इस आकाश को भी अवकाश देता है। तो पर इससे भिन्न ऐसा ही शून्य, ऐसा ही खाली कोई तुम और अपनी इच्छा के अनुसार कल्पना कर लो। अगर समझ में वो बात नहीं आती, देखने में नहीं आती, कल्पना कर लो भाई इससे विपरीत ऐसा ही पोल, ऐसी खाली चीज कोई भिन्न आकार की या भिन्न प्रकार की, भिन्न स्वरूप की और एक ऐसी है।
अब जब भी मैं यहाँ बैठूंगा, आप बैठे होंगे, ये पोल आपको एक जैसा नजर आएगा, इसमें कभी कोई अंतर आकाश में देखने में नहीं आता। इसी प्रकार ऐसा कोई पदार्थ तुम्हारे शरीर में खड़ा हुआ, ठहरा हुआ, मस्तिष्क में, हृदय में, मूलाधार में, कहीं भी ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु नजर आ जाए, देखने में आ जाए, जब देखो एक जैसी है, उसमें कोई परिवर्तन ना है। जैसे इस आकाश में मैं कभी सामने कोई परिवर्तन नहीं देखता हूँ, 1.25 महीने से यहाँ बैठ रहा हूँ, तो ऐसे कोई एक वस्तु, एक सत्ता, एक चीज आप अपने अंदर समझ लो, देख लो, कल्पना कर लो, अनुभव कर लो, एक ऐसी चीज है, इसमें कोई परिवर्तन मैं नहीं देख रहा। चाहे तुम वो शरीर का ही भाग समझ लो, अगर, परंतु क्योंकि शरीर उत्पन्न होने वाला, नाशवान वाला, ये ऐसा स्थिर नहीं मिलेगा। इसमें तो हर वक्त परिणाम क्रम होता रहता, तब्दीली। अब देखो, मैं पहले बच्चा था, बूढ़ा बन गया हूँ, तो तब्दीली होती है, इसमें तो तब्दीली है। तो कोई ऐसी चेतन सत्ता, चेतन कहो, कुछ कह लो तुम, मैं तो उसके लिए नाम ही नहीं दे सकता, ऐसा कोई पदार्थ अंदर अपने अनुभव करो, देखो, जो एक रस, एक रूप, कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली उसके अंदर न होने पाए, तो उसको तुम परमात्मा समझ। और उसके लिए आप अपने संकल्प, विकल्प, विचारों को बिल्कुल समर्पण कर दिया। अपने अहमता का, ममता का कुछ अधिकार ही नहीं रहना चाहिए। तो उस खाली को, जैसे इस आकाश में मैं अपने विचार छोड़ दूं और इसको समर्पण कर दूं, ऐसे ही भगवान को अपने विचार समर्पण कर दिया करो। एक तो ये क्रम है अभ्यास का। दूसरा विज्ञान का क्रम है। दूसरा जो साधन है, उसको कल प्रातः काल के व्याख्यान में सुनाऊंगा। आज सायंकाल बाद का भी हाल होता है, और एक ही खड़ा रहता है, जब सब इंद्रिय और मन स्थिर होकर के खड़े हो जाएं ऐसे। फिर एक उंगली रह जाती है, इंद्रिय भी शांत हो जाएं, केवल मन ही हो, अकेला रह जाए। फिर अकेले मन को ध्यान और समाधि में प्रवृत्त किया करो। और ऐसे करते हुए जब ये खड़ा रहे, आपको ऐसी फीलिंग सी होनी चाहिए कि जैसे इनकी ओर से कोई शक्ति आ रही है, कोई किरणों के रूप में, कोई पावर के रूप में, कोई वायु के रूप में, कोई फोर्स के रूप में, कोई किसी भी रूप। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर अंदर की ये आत्मा परमात्मा की भी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर हमारे शरीर से, मन से या आंखों से कोई पावर या शक्ति तुम्हें प्रतीत नहीं होती, तो अंदर भी शायद कुछ नहीं। ये तो मोटी चीज है ना। जब इससे निकलती ही कुछ समझ में नहीं आती, तो आत्मा परमात्मा तो सूक्ष्म है, उनसे निकलती हुई क्या समझ में आएगी। तो ये इस प्रकार के प्रयोग में ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि जैसे हमें कोई शक्ति मिल रही है, हमारा मन समाहित हो रहा है, हम एकाग्रता की ओर जा रहे हैं। 22nd July 1978. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति तत्र को मोहाकाशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। चल रहा था साधना का जो अभ्यासी शरीर के विज्ञान का, शरीरों के विज्ञान का अध्ययन नहीं करना चाहते और विशेष बुद्धि को और ज्यादा प्रखर नहीं करना चाहते और सीधे भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मार्ग बतलाया था, संकल्प विकल्प का अभाव।
जो भी किसी भी प्रकार का संकल्प हो, संकल्प का अर्थ विचार, किसी भी प्रकार का विचार हो, और विकल्प का अर्थ है उस विचार के विषय में संदेह तर्क वितर्क आदि कर करके ऊहा को कर करके वो विकल्प हो जाता है। तो विचारों का निरोध करते जाना। विचार भी एक प्रकार के संस्कार हैं, संकल्प विकल्प भी अंतःकरण के संस्कार ही होते हैं। तो इन संस्कारों का निरोध करते रहना, कुछ काल में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब कुछ मन शांत हो जाता है, अंदर की उथल पुथल से भी परेशान सा हो जाता है, तो शांत होकर के ठहर जाता है। तो उस अवस्था में जो इसका ठहरना होता है निरंतर चुप सा होकर के, तो उस वक्त कुछ शांति का अनुभव करने लगता है, कुछ विश्राम सा अनुभव करने लगता है, और फिर वो शांति आनंद के रूप में परिणित हो जाती है। क्योंकि शांति और आनंद की अवस्था में और कोई विकल्प नहीं होते, बीच में कोई पदार्थ भी नहीं होता, इंद्रियों के विषयों का कुछ अभाव हो जाता है और मन के विषयों का भी अभाव सा बना रहता है। तो उस वक्त निरंतर ये जो प्रवाह चलता है शांति और आनंद का, उस वक्त केवल भले ही तुम्हें परमात्मा की प्रतीति ना हो उस काल में, पर ये समझ लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल भगवान के साथ मिल गया हूँ, बैठ गया हूँ, ये जुड़ गया हूँ। जैसे ये आकाश है, इस आकाश के समान भगवान को समझ लेना कि जैसे मैं आकाश में मिल गया हूँ, ठहर गया हूँ। क्योंकि सबसे सूक्ष्म परमात्मा को मानते हो ना, सूक्ष्मात अति सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का तो दर्शन, आकाश भी सूक्ष्म है। दर्शन के दो अर्थ हो जाते, दर्शनम ज्ञानम इति उच्यते। दर्शन का अर्थ ज्ञान भी हो जाता है, देखना भी हो जाता है। तो इस आकाश का हमें ज्ञान भी है और इसका देखना भी है। तो इसी प्रकार आप परमात्मा को भी अंदर समझ लो, भले तुम्हारे आंखों इंद्रियों से प्रत्यक्ष का विषय वो ना बनता हो, तो ऐसे ही आप उसको भी समझ लो। तो समझ करके और ये समझ लो कि जैसे मैं आकाश को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, छू भी रहा हूँ, आंखें भी देख रही हूँ, शरीर भी अनुभव कर रहा, ऐसे इस चेतन सत्ता जो आकाश से भिन्न और विलक्षण सी है, अनिर्वचनीय सी है, उसके साथ अपने आप को मिला हुआ समझ लो। तो इतना ही ज्ञान बहुत है। अलिस एको दरकार इल्मो बस करो तुम यार। एक अक्षर परमात्मा के नाम का ओंकार का आकार वो है, बहुत है। और बहुत ये जो ज्यादा पढ़ना लिखना आदि है ना, ये मनोरंजन के लिए है। ये जो रोज इतने व्याख्यान देते हैं, ये तुम्हारे मनोरंजन के लिए बातें होती हैं, बाकी टस से मस नहीं हो पाए। उपदेश सुन सुन करके वही के वही टिके हुए। तो ये कर्ण रस बना हुआ है, इसके बिना तुम्हारा अभ्यास भी अधूरा सा रह जाता है। तो अभ्यास को लाने के लिए, उसका कार्य क्षेत्र बनाने के लिए ये आध्यात्मिक उपदेशों की जरूरत होती है। तो ये जो मार्ग शांति का बतलाया है, आनंद का बतलाया है, अगर ये ही इस पर संतोष करके बैठ जाओगे, बस और कोई कुछ कहता रहे उसको नहीं, उस और ध्यान नहीं देना, सिर्फ शांति से बैठे, विचारों का अभाव करते रहे और शांति और आनंद बना रहेगा। समझ लेना भाई बस भगवान के पास ही मैं भगवान में बैठा हूँ, इतना ही ज्ञान बहुत है। अगर संतोष हो जाए और न संतोष हो जाए तो सारे वेद शास्त्र बाइबल कुरान आदि और ग्रंथ सब पढ़ते चले जाओ, कहीं अंत नहीं होगा। कई जन्म चाहिएंगे शायद, तब भी संसार का विज्ञान खत्म नहीं होगा।
तो इसलिए थोड़े से पर संतोष करके बैठ जाओ, विचारों का भाव करते चले जाओ, शांति और आनंद की अनुभूति होती रहेगी और भगवान की समीपवर्तिता भी प्रतीत होती रहेगी। साधन ये हमारा शरीर है, इसके अंदर ही आत्मा और परमात्मा की बात सुनते आ रहे हैं, पुस्तकों में पढ़ते भी आ रहे हैं। अब इसका अध्ययन हम करने लगते हैं तो इसका अध्ययन करते करते तो डॉक्टर हमारे से ज्यादा अध्ययन करते हैं, वो भी हार गए। वो भी आत्मा और परमात्मा को इसमें खोज नहीं पाए। और इनकी तो बात जाने दो, इसमें होने वाले विकार जो हैं, रोग, उनका भी डॉक्टर अंत नहीं कर पाए। जैसे कैंसर आदि बीमारियां ऐसी निकल आई हैं, डॉक्टरों को पता ही नहीं लगता। तो इस शरीर के अंदर हमने, जिसमें हम अहम मैं हूं, मुझे अपने स्वरूप का भी पता नहीं मैं क्या हूं, पर एक ऐसी आदत सी पड़ी हुई है अभिमान की, ममेदम की, ये मेरा, ये मैं हूं, ये अंत तक बना रहता है, इसका अभाव नहीं होता। तो किसमें ये हो रहा है उसकी खोज करनी है, तो वो ये शरीर ही है। अब योगी लोग दो तरह का अध्ययन, डॉक्टर तो एक ही प्रकार का फिजिकल अध्ययन करते हैं शरीर का ही, परंतु योगी लोग इस शरीर का भी अध्ययन करते हैं और इसके अंदर जो अंतःकरण या आत्मा और परमात्मा है या इंद्रिय हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। डॉक्टर लोग तो ये बाह्य इंद्रियों के बातों को, आंख को देख लिया, कानों को देख लिया, ये देख लिया, पर इनके अंदर एक और स्थान है जहां देखने की शक्ति है ब्रेन के अंदर, उसको भी ये पूरी तरह समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। जैसे कहीं आकाश में कोई विद्युत सी कौंध जाती है और ऐसे ही ये इंद्रिय कौंध सी रहती हैं हर वक्त, और इनके दसों के व्यवहार बने रहते हैं। तो एक काल में ऐसा लगता है कि हम चल भी रहे, हाथ भी हिलाते जा रहे हैं, वाणी से बोलते भी जा रहे हैं, कोई गा रहा सुनते भी जा रहे हैं, पैर भी काम करते जा रहे हैं, चल रहे हैं। सब इंद्रियें एक काल में सात काम करती ही प्रतीत होती है, परंतु वहां क्रम होता है। ये नहीं कि सारी इंद्रियें गोया एक व्यापक चीज के अंदर में काम कर रही हैं, क्योंकि इनका नियोजन मन करता है और मन का धर्म है युगपज्ञानानि मनसो लिंगम। तो मन एक काल में एक ही विज्ञान का ग्रहण करता क्रम से। तो इतनी तीव्र गति मन की है कि ये दसों इंद्रियों का नियोजन एक काल में ही क्रम पूर्वक करता है। संसार में किसी पदार्थ की इतनी तीव्र गति नहीं है दूर जाने की, नजदीक पहुंचने की, जितनी की मन की है। तो इस मन के दो काम हैं, संकल्प और विकल्प की जो बात मैं कह रहा था। संकल्प ये है, विकल्प कैसे? निर्णय ये नहीं कर सकता, निर्णय करने वाली बुद्धि वहां रहती है, इसलिए बुद्धि की जरूरत है। जिन लोगों ने मन और बुद्धि के पृथक पृथक स्वरूप को नहीं समझा, वो दोनों को एक ही ग्रहण करने लगते हैं। मन और बुद्धि में कोई अंतर नहीं मानते, परंतु नहीं, निर्णय देने वाली बुद्धि वो अलग ही है, इससे भिन्न है। मन तो बुद्धि के साथ जब मिलता है तो बुद्धि की शक्ति को बढ़ा देता है, जब ये इंद्रिय के साथ मिलता है तो एक या दो या सब इनकी शक्तियों को बढ़ा देता है। तो ये तो पिछलग्गू सा है दोनों का, इंद्रियों का और बुद्धि का। इसके दो ही काम है, संकल्प और विकल्प।
निर्णय इसका काम नहीं, इसलिए बुद्धि की जरूरत पड़ी। अब ये मन और बुद्धि भी, ये लोग तो कहते हैं किसी शरीर के स्थान में ये रहते हैं, गोया जैसे यहाँ ये लकीरें फकीरें हैं इस हाथ के ऊपर, ऐसे वहां स्थान से हैं और वहां संवेदन आदि बातें होती हैं। हमारे लोगों का सिद्धांत ये है, अध्यात्मवादियों का, कि वहां ये ऐसी सूक्ष्म चीज रहती है, मन और बुद्धि और सूक्ष्म इंद्रिय, जो इस फिजिकल, इस स्थूल शरीर पर अपने प्रभाव डालती रहती है। जैसे इस नेत्र पर भी प्रभाव पीछे से आता है रूप देखने का, कान पर भी प्रभाव अंदर ब्रेन से आता है सुनने का। तो वो जो प्रभाव है ये तो हो गया करण आदि। अब जैसे शब्द है, स्थूल बाजा है, लकड़ी लोहे आदि चीज का बना हुआ है, पर शब्द को पकड़ करके कैसे सुंदर गाने गाता है वो। तो इसी प्रकार ये तो बाजे की तरह है, जैसे बाजे को बजाए तो वो शब्द गाने लगता है, परंतु शब्द हमारा अंदर का है ना, बजाने वाला करने वाला अंदर है ना, ये सब प्रसादी करने वाला। तो इसी प्रकार ये नियोजित करने वाला अंदर मन इनको रहता है और बुद्धि वहां का। तो ये भी सूक्ष्म सी शक्ति है, सूक्ष्म शक्तियों का समुदाय या संघात है। ज्ञान और कर्मेंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्ति है, मन और बुद्धि की जो सूक्ष्म शक्ति है, इन 12 चीजों का ये संघात मजमुआ है, और उसके में रहने से ये स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रिय कार्य करती रहती। और ये मजमुआ निकलता है मरण के टाइम में, ये आंख कान पान ये सब यही तो रहते हैं, क्यों नहीं हाथ चलते, क्यों नहीं पैर चलते, क्यों नहीं शब्द सुनते। तो इससे सिद्ध होता है कि सुनने वाली, चलने वाली, देखने वाली और ही शक्तियां थी जो यहां से निकल करके चले। तो इन चीजों का आपने अध्ययन करना है। अगर ये चीजें ना होती तो तुम्हें यहाँ आन करके 4 महीने बैठने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टरों से जाके अस्पताल में ये सीख लेते, पढ़ लेते, परंतु नहीं, ये तो और ही दिव्य शक्ति है जिनका आपने इस मस्तिष्क में अध्ययन करना है, समझना है, जानना है। तो जब तक ये शक्तियां आपको समझ में नहीं आ जाएंगी, इनके संगठन का नाम हमने सूक्ष्म शरीर रख दिया। तो वो सूक्ष्म शरीर, ये शक्तियां मिल करके इनकी फोर्स या ताकत सारे शरीर में इसी के आकार प्रकार में फैली हुई है। जैसे विद्युत पानी में फैल जाती है, अग्नि पानी में फैल जाती है, एक एक कण में ओतप्रोत हो जाती है, ऐसे इस मजमूए की मन बुद्धि और इनकी शक्तियां ये फैली हुई है इस शरीर में, और इसी के आकार प्रकार के रूप में बन गई है। एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर कहेंगे या कहेंगे। सूक्ष्म विज्ञान इंद्रियों का, मन बुद्धि का और सूक्ष्म शरीर का आपकी समझ में आ जाता है, तो फिर आपकी योग्यता बुद्धि परमात्मा और आत्मा को भी समझने और देखने के योग बन जाएगी। एकदम सीधे ही परमात्मा के पीछे पड़ जाओगे तो उसको तो कहते हैं सारे संसार के विश्व के गर्भ में रहता है, और हमारे शरीर के पिछले छोर पर, अंतिम छोर पर इसके भी गर्भ में रहता है। तो उस अंतिम सूक्ष्म स्थान में पहुंचने के लिए इतने कवर इसके ऊपर पड़े हुए, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण का, पंचकोशों का, ये सब पर्दे से ही पड़े हैं। इन पर्दों को खोलकर, इन कवरों को खोलकर, इन शरीरों को खोलकर के तब अंदर पहुंचना है ना। तो जब तक ये विज्ञान सूक्ष्म शरीर का समझ में नहीं आएगा, इनके व्यापार, इनके कर्म, इनका निवास, इनकी आकृति, इनके रंग रूप आदि, जब तक ये समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो इनसे भी सूक्ष्म है।
तो इतने सूक्ष्म के पास पहुंचने के लिए स्थूल को तो समझना चाहिए। जब स्थूल ही समझ में नहीं आ रहा है तो सूक्ष्म कैसे समझना। तो इसी विज्ञान को आप ध्यान की अवस्था में अध्ययन करते हैं। आप लोगों के अंदर एक कमी है अभी जो मैं देख रहा हूं कि अभ्यास काल में एक पदार्थ को, एक चीज को तुम पकड़ के बैठ जाएगा। जैसे मन ही पकड़ लिया एक दिन, बुद्धि ही पकड़ ली, या नेत्र की आंख ही पकड़ ली। अब उस एक पदार्थ के ऊपर ऊहा ओहो तर्क वितर्क आदि उठाओ स्वयं और अपने आप ही उसके निर्णय करने की कोशिश करो। तो इस प्रकार एक तो आपकी ये योग्यता बन जाएगी समाधि की। समाधि की अवस्था में जब एक व्यक्ति इसको देखना शुरू करेगा और इसके क्या क्या इसमें चीजें हैं, तो फिर ये स्वयं ही वह अपने आप ही विज्ञान आप होता चला जाएगा उसके देखने में। तर्क वितर्क आदि बुद्धि में सूक्ष्मता ले आए और आपका मन उस पर समाहित भी हो जाएगा। एक ही पदार्थ पर ठहरने की योग्यता भी हो जाएगी। उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो, उसी का ध्यान करो, उसी का निधिध्यासन करो और उसी का साक्षात्कार। तो एक एक विषय को, एक एक पॉइंट को ले लिया करो और उसको समाधि का विषय बनाया करो। खाली देखो, अगर तुम राम राम ओम ओम कहो या वाहे गुरु कहते रहो या गॉड गॉड कहते रहो, तुम 1000 साल कहते रहो, कुछ नहीं बनना। वो तो समझने की बात है ना, देखने की बात है। अगर शायद कहीं परमात्मा हमारे तुम्हारे जैसा होता और हम उसकी जाके स्तुति वंदना प्रार्थना करते तो शायद दया ही आ जाती। वो तो ऐसा, उसको दया भी नहीं आती। बेचारे दुखी लोग शरीरों के दुखों से तड़प तड़प कर करके चारपाइयों पे ही मर जाते, नीचे उतार देते। अगर दया उसकी बात होती तो कभी कर करके ऊपर आसमान में उड़ा देता, वो चंगा भला कर करके। ये तो उसके प्रति हमने ऐसी भावना सी बना ली कि वही सब हमारे जहाँ पेश नहीं जाती वहां हम हारे वो के लिए वो एक आश्रय सब मान लिया है। बाकी वो कुछ ऐसा कर, उसको अगर करता भी थोड़ी देर के लिए तो सिर्फ आप लोगों ने इतना माना है कि हमारे वो कर्मों का फल प्रदान करता है। तो जो कर्म किए हैं वो है तो इस चारपाई पर पढ़ करके भोग रहे हो, या ऐसे कर्म भी नहीं है। शरीर आन करके अभी इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसमें चलने किसी रोग विशेष से इसमें चलने की शक्ति। ये भी होता है कि कर्मों के द्वारा भी रोग नहीं आते हैं, पुराणता के कारण भी रोग आ जाते हैं, क्योंकि शरीर परिणामी है। कोई जरूरी नहीं मेरे अंदर सारे रोग है मेरे कर्मों के आधार पर ही आए, क्योंकि जीर्ण शीर्ण जब होना है, क्षीणता जब आनी है, परिणाम कर्म आ रहा है, तो वहां कर्मों की बात नहीं है, वहां तो पदार्थ के उत्पत्ति विनाश और परिणाम की बात है। अंत में कोई योगी का भी मरण होगा, जीर्ण शीर्ण भूख प्यास आदि से मर मर करके, ऐसे शुशक कहीं मरेगा। तो इस प्रकार का जो ये परिणाम कर्म है ये तो स्वाभाविक है, चलना है। हाँ, जो प्रधान ऐसे कर्म होते हैं उनका फल मिलता है शरीर के द्वारा, ये हम भोगते हैं और स्वयं ही कर्म करते हैं और उसके फल के साधन हम कर्म के द्वारा ही जुटाते रहते हैं। आपने कोई दुकान खोलनी है, एक विचार पैदा हुआ तो उसके लिए आप कर्म करना शुरू कर दें। विचार पे भी जाओगे, उसकी तैयारी भी करोगे, इसके लिए साधन भी जुटाओगे, इसके लिए देश भी ढूंढोगे, सामग्री भी ढूंढोगे, मौका भी दो, सारी बातें ढूंढते जाओगे। अब ये कर्म आपका फल ही तो ये कर्म कर रहे, फल मिल ही जाएगा, धन पैसा आदि, इसमें भगवान की क्या बात है। तो इसलिए हम भगवान को ये नहीं कहते वो नहीं है जरूर, पर जो उसके काम है वो कर रहा है, जो तुम्हारे काम है तुम करो।
उसने तो संसार बना करके हमें दे दिया है, और चाहे हम जिस प्रकार से इसका उपयोग करें, चाहे जिस प्रकार से हम इसको भोगें, तुम अपने भोग के लिए भी तो बहुत सी सामग्री स्वयं जुटाते हो। भगवान थोड़े तुम्हारी आन के रोटी बना जाएगा, तुमको खिला जाएगा, उसके लिए तो तुम्हें स्वयं ही कर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए मनुष्य स्वयं ही कर्म करता है और स्वयं ही उनके फल का भी उपार्जन करता है, और कर्म करता बिना कर्म के कुछ होता नहीं, मिलता नहीं है, और भोग करके चला जाता है। उसकी वासनाएं संस्कार साथ में रहते हैं कर्म के, और वो अगर मैं आज से कोई ना भी कर्म करूं तो मेरे अंदर इतनी वासना और इतने कर्म इस जन्म के भी पड़े हैं, उनको भी भोग भोग के समाप्त नहीं कर सकता। और अगर पुनर्जन्म का सिलसिला मानने में तो अनेक पुनर्जन्म के संस्कारों की श्रृंखला बनी हुई धारा प्रवाह से जुटे हुए जुड़े हुए मेरे साथ में आ रहे हैं, उनका ही भोग समान है। तो ये तो केवल उदासीन हो जाना सब कर्मों से, सब धर्मों से, सब व्यवहारों से, सब फलों से, अपने आप को तृप्त सा समझना, ये समझा लेना, अरे नालायक कहने और 10-20 साल में छोड़ के तो जाना, तो रात दिन तू हाय हाय कर करके इसके लिए मर रहा, अपने मन को ही तो समझाना। तो अपने मन को समझा समझा के अपने आप ही संतोष हो जाएगा। ठोकर लग करके भी कभी कभी संतोष हो जाता है। 2 प्रकार का वैराग होता है, एक कारणजन्य वैराग होता है और एक होता है ज्ञान पूर्वक वैराग। तो कारणजन्य जो वैराग उदासीनता आया करती है, उपरांता आया करती है, फिर उस कारण के उपस्थित होने पर वो वैराग और उदासीनता चली जाती है। जैसे मैं जवान हूं, मेरा विवाह हुआ है, पत्नी मर गई, या कोई स्त्री है जवान अवस्था की है, पति मर गया, तो बेचारी उदासीन सी होकर, दुखी सी होकर बैरागण सी बन जाती है, या पुरुष भी बैरागी बनता है, कोई हरिद्वार पहुंच जाता है, कोई गंगोत्री पहुंचता है, कोई कहीं बद्रीनाथ पहुंचता है, बैरागी बनते हैं। फिर किसी कारण विशेष से और कोई लड़की या कोई स्त्री मिल जाए, उससे प्रेम हो जाए, ब्याह कर ले, तो वो जो बैराग था वो कारण जन्य पैदा हुआ था, पत्नी के मरने पर या पति के मरने पर कारण वो खत्म हो गया, दूसरा कारण आ गया, फिर वो वैराग राग में परिणित हो गया। तो ये तो हुआ कारण जन्य वैराग, तो ये तो लौट जाता है। परंतु जो विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक वैराग होता है, ज्ञान पूर्वक वैराग होता है, वो स्थायी होता है, उसमें लौटने की बात नहीं होती, आगे बढ़ने की ही बात होती है। 24 July 1978. अग्नेय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मद्युः राणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। जो पुराने अभ्यासी हैं उनका तो मन जल्दी समाहित हो जाता है और जहां लगाना चाहते हैं वहां लग जाता है। परंतु जो नए नए अभ्यासी आते हैं या और भक्तजन आते हैं, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि मन नहीं ठहरता है। तो उनका मन अपना नहीं होता, इसलिए नहीं ठहरता है। इंद्रियां भी अपनी नहीं होती, जैसे दूसरों की मांग करके ली हुई हो, मन भी उधारा लिया हुआ हो, ऐसे उनकी स्थिति बनी रहती है। कम से कम अभ्यास काल में अपने शरीर और मन पर तो अधिकार होना ही चाहिए, क्योंकि तभी मन स्थिर हो सकेगा और किसी प्रकार के विज्ञान की खोज कर सकेगा। नए नए अभ्यासियों को शब्द के द्वारा, प्राण के द्वारा, रूप के द्वारा, अग्नि के द्वारा, रस के द्वारा, गंध के द्वारा,
इनके द्वारा मन को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध हमारी इंद्रियों से है। शब्द का संबंध हमारे कानों से है, रूप का संबंध हमारी आंखों से है। आंखें तो अभ्यास में बंद ही हो जाती हैं, सामने नहीं देखती, परंतु जो देखे हुए पदार्थ हैं मन उनका स्मरण करने लगता है। तो इसलिए मन की ही समस्या है लगाने की। इंद्रिय तो आंख बंद कर लेंगे हो जाएंगे। जिनको बाहर के शब्द परेशान होते हों, थोड़ी सी रुई ले करके पिछला हिस्सा उसका मोटा बनाया जाए और अगला ऐसे बारीक बनाया जाए और उसको धागे से लपेट दिया जाए